जो वीर पहलवान हैं चलें और चल करके कृष्ण बलराम की रक्षा करें। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के जमुना के किनारे गए। अक्रूर जी ने कहा, हे गोविंद, यदि आपका आदेश हो तो मैं यमुना स्नान कर लूं। कन्हैया ने कहा, ठीक है काका जी, आप यमुना स्नान करो। जैसे अक्रूर जी जमुना स्नान करने के लिए जमुना जल में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाए जल के अंदर, जैसे गए जल के अंदर कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं। अक्रूर जी ने सोचा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। जल के बाहर आए और देखते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों रथ पर विराजमान हैं। फिर जल के अंदर डुबकी लगाए और पुनः कृष्ण बलराम को जल के अंदर देख रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये ब्रह्म है, ये नारायण है, ये कोई साधारण नहीं है। अक्रूर जी जल से बाहर आए, सुंदर स्तुति करते हैं। न तो उसमें हूं खिले तो ही लो नारायण को रसमा विरादा दरवेंद्र कोसा ब्रह्मा विरासी यतये सलोका। यहाँ अक्रूर जी महाराज स्तुति करते हैं, न तो अस्मि अहम, हे श्याम सुंदर, आप मेरे अंदर व्याप्त नहीं, आप संपूर्ण चर अचर प्राणियों में व्याप्त। मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। हे नारायण, मैं समझ गया आप ब्रह्म हो, आप नारायण हो। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, आप चलो ना, मेरे कुटिया को पवित्र करो। भगवान कृष्ण ने कहा, काका जी, हम महाराज कंस के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, तो पहले महाराज कंस का जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो आपके यहाँ अवश्य आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण गए और जैसे मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं, मथुरा की स्त्रियां भगवान कृष्ण और बलराम जी के ऊपर जो ग्वाल बाल गए उनसे भी मिलन हुआ, सब इकट्ठे हो गए, सुंदर पुष्प की वृष्टि की जा रही। शिखरा रोड़ा मुखाम्बुजा अभ्यवर्ष सोमनस्ये प्रमदा बल के। यहाँ मथुरा की स्त्रियां सुंदर छतों में चढ़ चढ़ करके पुष्पों की बरसात कर रही हैं। ब्रजवासियों ने कहा, हे गोविंद, हमें पता नहीं था कि महाराज कंस के द्वारा इतना स्वागत किया जाएगा। नहीं, हम सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र धारण करके आती, हम नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेते। कन्हैया ने कहा, तुम चिंता मत करो, और जमुना के किनारे गए, वो कंस का धोबी वस्त्र धुल रहा था। कन्हैया ने कहा, मामा जी, वस्त्र हमें दे दो ना। अब मालिक से ज्यादा नौकर को अभिमान होता है। धोबी ने कहा, अरे कृष्ण बलराम, महाराज कंस के द्वारा
तुम्हारा बाद में वध किया जाएगा और मैं तुम्हारा पहले ही वध कर दूंगा। भगवान कृष्ण को क्रोध आया, एक मुक्का प्रहार करते हैं और जैसे ही एक मुक्का प्रहार किया धोबी का राम नाम सत्य हुआ। वस्त्र तो मिल गए, लेकिन वो वस्त्र कैसे हैं? जैसे कोई गुफा में प्रवेश कर जाए। यहाँ कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, वस्त्र मिल गए, वस्त्र फिटिंग के हो जाएंगे। दर्जी के यहाँ गए और दर्जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, दर्जी मामा आप वस्त्र हमारे नाप के बना दो ना। दर्जी ने वस्त्र फिटिंग के सिल दिए। कन्हैया ने कहा दर्जी मामा से कि मामा आपने हमारे वस्त्र फिटिंग के बनाए, वरदान मांग लो, कुछ मांग लो ना। ये मोबाइल जो है हम लोगों को बर्बाद कर दिया, कुछ मांग लो। दर्जी ने कहा हे गोविंद आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप कृपा बनाते रहो, आशीर्वाद देते रहो। कन्हैया ने कहा दर्जी मामा हमारा आशीर्वाद है, ब्लाउज पीस तो साड़ी के साथ फ्री आ जाता है और सिलाई दिल्ली हर में जाओ तो 350-400 रुपए। अब हम जो ये बगलबंदी पहनते हैं 1-8% लोग तो सही कपड़ा पहनने लायक देते हैं, ज्यादातर तो ऐसे देते हैं ले जाके कबाड़े में डाल दो। अब इसकी सिलाई कितनी है? 500 रुपए। 2 महीना 3 महीना इंतजार करो, यदि मुन्ना टेलर के सिलाओ वृंदावन में तो कहने का तात्पर्य जो भी किसी को दो अच्छा दो, थोड़े भले दो, जो काम में आए। अब ऐसी वस्तु हमें दान नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला ले जाकर के उस वस्तु को ले जाके और कान पे पटक दे, कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है देने का। आजकल ना दुकान में भी सेठ लोग ब्राह्मणों के लिए कपड़े अलग रखते हैं। वो पूछते हैं पंडित जी के लिए चाहिए कि किसी और के लिए। यदि आपने कहा पंडित जी के लिए तो दुकानदार बेचारा ऐसे कपड़ा निकाल के देगा ताराचंद जी जो कि पोछा लगाने के काम में भी नहीं आएगा। ऐसे ही तो देते हैं दुकानदार। अब केला जो कहीं नहीं बिकते वो पिलपिले केला ला के कहते हैं चलो मंदिर भोलेनाथ के चले पूजा करें, वहां चढ़ा दें, दान कर दें। एक बूढ़ी अम्मा के घर में बहू आए, 10 साल हो गए, कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा था। अब बूढ़ी माँ केला ढकेल से ले आई सस्ते वाले पिलपिले और ले जाके बहू से भोलेनाथ में चढ़वा दी। हे भोलेनाथ मेरे बहू के बेटा हो जाए। बहू के बेटा तो हुआ लेकिन वो पिलपिला ही हुआ जैसे केला चढ़ाई थी। तो जैसे दान करोगे ना वैसे ही मिलेगा, ध्यान देना। तो जो भी दान करो अच्छी वस्तु दान करनी चाहिए, इससे अच्छा मत करो। जैसे खेत में बीज डालोगे वैसे ही तो काटोगे। अब गेहूं का बीज डालो, सोचो धान की कटाई कर लें तो संभव है। अब अच्छा वस्तु दोगे तो अच्छा मिलेगा आगे चल के, और जो किसी के काम में ना आए ऐसे वस्तु दान करोगे तो फिर जीवन भर वही मिलता रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान वस्त्र सिला लिए, दर्जी से कमी रह गई माला की। अब ब्रजवासी जो होते हैं बिहारी जी मंदिर में जाते हैं, माला बिहारी जी को दिखा के स्वयं गले में डाल लेते हैं। माला का बड़ा शौक होता है। अब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, माला कहाँ मिलेगी? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सामने से सुदामा नाम का माली माला की टोकरी लेके आ रहा है। और भगवान ने कहा अरे मामा जी